ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये आईआईटी एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है और बोल रहा है इट हैज टू सॉल्यूशंस मींस एक्स की टू वैल्यू with ABC. ABC is element or in the range between 2 to 5. Then the maximum value of AC by B square is what? तो सबसे पहले आप इसको समझिए। वो उस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि A is between 2 and 5. Similarly, B is की जो वैल्यू है बिटवीन 2 and 5 के बीच में and C is 2 and 5. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसको आगे प्रोसीड करने के लिए देखिए ये x के फॉर्म का है बट इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x जो आ रही है वो cos के एंगल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो इसका डायरेक्ट कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। तो आपको यू मस्ट लुक फॉर अ वे टू organize it in LHS and RHS and try to compare LHS and RHS for the identity। अब देखिए यहाँ पे x4 दी हुई है और यहाँ राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर है। तो अगर 2x स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इस वे में लिखिए x4 2x स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ और इसमें ऐड कर देता हूँ 1। पर्पस है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ से 2x स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया, इधर बच क्या गई, यहाँ पे -4 था, एक एक ही हमने यहाँ ले लिया, या आप इधर +1 ऐड किए हैं तो आप लिख सकते हैं -4, तो उधर भी +1 एक ऐड कर दीजिए। फिर 3 cos वाले को मैं इधर ले आता हूँ। अब मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और ये -3 हो जाएगा। तो -3 को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस वे में आ जाएगा। अब एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ये स्क्वायर है।
इसमें नेगेटिव का मल्टीपल है आउटसाइड, एक फैक्टर है। तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। बट क्या ये नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि कॉस का एंगल के साथ वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है नेगेटिव साइड में? -1। तो मिनिमम अगर -1 होता तो +1 के साथ वो कैंसिल आउट होके 0 हो जाता। -1 के नीचे तो है नहीं, है ना? या इस वे में और आसान वे में आप समझना चाह रहे हैं, 1 प्लस कॉस ax² प्लस bx प्लस c शुड बी निगेटिव टू मेक RHS पॉजिटिव, क्योंकि बाहर -1 का साइन है यहाँ पे। तो हमारा कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए? लेस देन -1। बट कॉस की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये RHS, LHS एंड RHS को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों एक्सप्रेशन को, x² -1 को भी 0 होना चाहिए एंड इसके अंदर वाले को भी 0 होना चाहिए। 1 प्लस कॉस x² प्लस bx प्लस c को भी 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये जो आपको इक्वेशन मिली नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं नंबर 2, ठीक। तो फ्रॉम नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, आपको x की वैल्यू प्लस एंड -1 होगा। तो x का ये वैल्यू एक बार प्लस के लिए मैं इस नंबर 3 में यूज करूंगा, एक बार -1 के लिए यूज करूंगा, तो हमारा इक्वेशन 3 कैसा हो जाएगा? हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू +1। 3 में x के जगह पे +1 आप डालिए। ये आ गया dx प्लस b हो जाएगा एंड c दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपको अगर इक्वेशन नंबर 4 पकड़ लीजिए। अब व्हेन x इज इक्वल टू -1 है, तो फिर नंबर 3 में डालिए, x की जगह -1 डालिए। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नंबर 5 इक्वेशन ले लीजिए। अब आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से आपको एक चीज आपको दिख रहा हो, cos a प्लस बी प्लस सी विल बी -1। बट -1 के लिए आपको पाई पे भी -1 मिलता है, 3 पाई पे भी -1 मिलता है, 5 पाई पे भी आपको -1 मिलेगा, 7 पाई पे भी आपको -1 मिलेगा। तो कौन सा पाई हमें सेलेक्ट करना है?
वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए पहले मैं a प्लस बी प्लस सी का रेंज देखेंगे कि किस रेंज में a प्लस बी प्लस सी लाई करता है। तो a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इस फॉर्म में, इन ब्रैकेट के फॉर्म। तो a प्लस बी प्लस सी आपको क्या होगा? 2, जब a भी मिनिमम हो, b भी मिनिमम हो और c भी मिनिमम हो, तो ये 6 हो जाएगा। एंड a प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब a भी मैक्सिमम हो, 5 है, 5 है, तो ये 15 हो गया। तो हम लोग a कॉमा बी कॉमा सी को अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये अब 6 एंड 15 के बीच में लाई कर रहा है। सॉरी, सिक्स एंड 15 के बीच में लाई कर रहा है। ये अब हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गया। अब दूसरा क्या है? a माइनस बी प्लस सी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो a माइनस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? a प्लस सी से b को माइनस कर रहा है, तो a को मैं मिनिमम सेलेक्ट करूं और b को मिनिमम सेलेक्ट करूं, तो हमारा मिनिमम 2 है, c को भी 2 लेता हूं और b को मैक्सिमम में सेलेक्ट करूं, -5 हो जाएगा। तो ये आपका इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू मुझे -1 मिल गई। अब a माइनस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब a को मैं मैक्सिमम ले लूं, c को भी मैक्सिमम ले लूं, तो a प्लस सी का सम मैक्सिमम हो जाएगा और उससे मिनिमम को माइनस करूं तो मिनिमम हमारा -2 होगा। 5, a और c को हमने मैक्सिमम ले लिया, b को हम मिनिमम ले लेंगे, तो हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, 8 आ गई। a माइनस बी प्लस सी का जो रेंज मिल रहा है हमें -1 एंड 8 के बीच में मिल रहा है। Now we can decide which pi to select as per these two information. तो अब क्या कीजिए, आप नंबर 4 इक्वेशन से देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 cos a प्लस बी प्लस सी -1। अगर मैं पाई यहाँ पे सेलेक्ट करूं तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। बट हमारा a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू है 6, तो पाई हमारा पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं पाई के बाद मैं 2 पाई ऐड करके 3 पाई को सेलेक्ट करूं, तो 3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 3.14, तो अबाउट बिटवीन 9 एंड 10 के बीच में होगा। तो 9 एंड 10 के बीच में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, देखिए 6 एंड 15 के बीच में है ना, तो उसके बीच में 9 और 10 भी आ रहा है। तो इसलिए अब हम इसे
cos 3 पाई लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी आपको 3 पाई मिल गया। छठा इक्वेशन ले लीजिए, नंबर 6 इक्वेशन। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 5 से आप देखिए क्या आ रहा है। cos a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। अब a माइनस बी प्लस सी किस रेंज में है? -1 से 8 के बीच में है। तो 3 पाई ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी हमने ले लिया है ना। एंड 3 पाई इज 3 इंटू 3.14, तो 9 एंड 10 है, यहाँ 8 तक ही है। तो -1 और 8 के बीच में कौन सा पाई आएगा? ओनली पाई आएगी, है ना। cos पाई विल बी -1 बिकॉज पाई का वैल्यू 3.14 है, जो -1 और 8 के बीच में पड़ रहा है। तो हमारा a माइनस बी प्लस सी पाई मिल गया। इस 7वां इक्वेशन। सो यू गॉट दिस। नाउ 6 एंड 7 को ऐड कर दीजिए, तो b और b कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस 7 इक्वेशन को ऐड कीजिए तो आपको मैं क्या मिल गया? a प्लस सी 2 टाइम्स 3 पाई प्लस पाई 4 पाई। तो मीन्स a प्लस सी इज योर 2 पाई। अब नंबर 7 इक्वेशन में अगर a प्लस सी का वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो b की वैल्यू आपको सिमिलरली मिल जाएगी पाई। तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया। ओके। क्वेश्चन में पूछी जा रही है ए सी बाई बी स्क्वायर। ए सी बाई बी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। आपके पास क्या अवेलेबल है? a प्लस सी है। तो a प्लस सी से अच्छा, एक चीज और है कि अब जब मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ए सी बाई बी स्क्वायर हमको इनइक्वालिटी का फॉर्म में मिलना चाहिए, तब हम वहां से बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, राइट। प्लस दूसरा चीज है कि ए प्लस सी से ए सी ऑब्टेन करने का इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी क्या बेस्ट तरीका है? एम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। तो ए और सी के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ए सी हो गया। ए प्लस सी की वैल्यू क्या है? 2 पाई है। 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू बी है, तो हम यहाँ पे इसके जगह बी रख देंगे। अब बोथ साइड्स हम लोग इसको यहाँ ले चलते हैं और बोथ साइड्स दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए सी आपको आ गया। इससे आपको मिल गया ए सी बाई बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन और इक्वल टू 1 है ए सी बाई बी स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी? 1 होगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं ए सी बाई बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1।
वन कौन सा है आपका? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. ये कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो लोग IIT एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर बनाएं. थैंक यू.